नमस्कार। आज हम बात करते हैं जेईई मेंस क्वेश्चंस की, जो सेट चैप्टर से क्लास 11th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर से आ चुके हैं। अगर आपने पहले चैप्टर के वीडियोस को अच्छे से देखा है, अच्छे से क्लियर किया है, तो आप इन क्वेश्चंस को भी बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को मैंने इजियर वे में लिखा हुआ है ताकि आपको ढंग से एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, तो यहां पर एक टाउन है, टाउन में कुछ फैमिलीज हैं जिनके पास फोन है। फैमिलीज ओन ए फोन। ओके, एक ही फोन है, ऐसी 25% फैमिलीज हैं, और ऐसी फैमिलीज जिनके पास केवल एक कार है वो 15% है। ओके, और ऐसी फैमिलीज जिनके पास ना तो एक फोन है और ना तो एक कार है, ऐसी फैमिलीज है 65%। अब फैमिलीज ओन बोथ ए कार एंड ए फोन, यानी ऐसी फैमिलीज जिनके पास एक कार भी है और एक फोन भी है, उनका नंबर है 2000। यहां पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं। फर्स्ट, फैमिलीज ओन बोथ ए कार एंड ए फोन, यानी ऐसी फैमिलीज जो एक कार भी रखती हैं और एक फोन भी रखती हैं, दे आर 5%। फैमिलीज जो या तो एक कार रखती हैं या फिर एक फोन रखती हैं, इट इज 35%। और फैमिलीज जो टोटल फैमिलीज है टाउन में, वो है 40,000। ओके, ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं और यहाँ ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं। उन 4 में से हमें एक ऑप्शन पिक करना है। फैमिलीज जिनके पास फोन है उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। ओके, तो एनपी मींस ऐसी फैमिलीज जिनके पास फोन है, उनका कार्डिनल नंबर। कितनी फैमिलीज हैं? दे आर 25%। ऐसी फैमिली जिनके पास कार है, लेट अस रिप्रेजेंट देम बाय सी। ओके, सेट सी, सो एनसी विल बी 15%। अब ऐसी फैमिली जिनके पास ना तो कार है और ना ही फोन है, तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन ऑफ पी बार एंड सी बार। इट मींस ना तो फोन है ना कार है, बार नेगेशन। ओके, अब फैमिलीज ओन बोथ ए कार एंड ए फोन, इट मींस ये क्या हो जाएगा? पी बोथ, बोथ मींस हमें इंटरसेक्शन लगाना पड़ेगा, पी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमने सेट नोटेशन में रिप्रेजेंट कर ली। हम जानते हैं डिमॉर्गन लॉ से, इसे क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी इक्वल टू एन ऑफ पी यूनियन सी होल बार, and this value is nothing, see values दे रखी है परसेंटेज में। ओके, so this value is what? This will be equal to n of u minus n of p union c। ठीक है, अब n of u कितना होगा? जब टोटल है, टोटल यूनिवर्सल सेट है, जो परसेंटेज में दे रखा है, so it has to be 100%। ओके, so this will be 100% minus n of p union c। ठीक है, कितनी वैल्यू है ये? 65%। दिस होल वैल्यू इज हाउ मच? 65%। तो यहां से आप बता सकते हैं हाउ मच इज n ऑफ p यूनियन c? n ऑफ p यूनियन c is equal to 100% minus 65%, and how much? 35%. Okay, so this value is nothing but 35%. n of a union b is nothing but n of a plus n of b माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं। सो लेट अस अप्लाई दिस वैल्यू इज 35%। 35% इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट? 25% प्लस एनसी, इट इज 15%। ओके, माइनस एन पी इंटरसेक्शन सी। यहां पर वैल्यूज में दे रखा है, हमें परसेंटेज में चाहिए, तो इसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x। ओके, सो हाउ मच इज दिस? 25 and 15, 40 minus 35, so we can say x, that is n of p intersection c is equal to 5%। okay, अब ध्यान रखिएगा जो परसेंटेज है वो हमेशा होता है टोटल वैल्यू के ऊपर डिफाइन होता है। ओके, टोटल वैल्यू क्या है? टाउन में जो टोटल पॉपुलेशन है, ऑब्वियसली उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इट मींस 5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, टोटल population, this is equal to how much? This is given to us। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है 2000। पुट करिए वैल्यूज, 5 upon 100 into this value, okay, is equal to 2000। so total population कितना होगा? सिंप्लीफाई कीजिए, डिवाइड बाय 5, this is 20 into this value, so total population will be how much? 20 2s are 40 and 3 zeros, so this is nothing but 40,000। आप देख सकते हैं टोटल पॉपुलेशन इज 40,000। ओके, सेकेंड इज आइदर ए कार और ए फोन।
ये क्या है? P union C. Okay, either a car and a phone. It means this statement is also true. Families own both a car and a phone. यानी ऐसी फैमिली जिनके पास कार और फोन दोनों हैं. It means ये क्या हुआ? This value, फोन और कार दोनों हैं. This is also 5%. ठीक है? तो हमने क्या देखा? यहाँ पर जो 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं कि तीनों के तीनों करेक्ट हैं. देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं. ऑप्शन 1 only A and B are correct. ऑप्शन 2 only A and C are correct. ऑप्शन 3 B and C are correct. आप देख सकते हैं ये तीनों ऑप्शन भी करेक्ट होंगे. ओके, बट फोर्थ ऑप्शन देखिए all A B C they are correct. It means this is the best suitable option. ओके, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या ढूंढना है? बेस्ट सुटेबल ऑप्शन ढूंढना है. दिस क्वेश्चन हैज आल्सो कम इन JEE Mains 2014. Let us see what is the solution for this question. We see this set Y. What is Y? N belongs to N. It means this capital N is nothing but a set of natural numbers. Okay, and all natural numbers we know they are 1, 2, 3 and so on. So when we put these values here, what we get? When we put n is equal to 1, 1 minus 1 is 0, 0 into 9, 0. Then when we put 2, 2 minus 1 is 1, 1 into this, 9. It means we get the all positive multiples of 9. Okay, this is set Y. This is set Y. Now let us see what is set X. Okay, what value is there in this set X? For this we have to see this value. 4 to the power n minus 3n minus 1. Here 4 can be written as 1 plus 3 whole to the power n. Now we can apply Banach theorem here. Banach theorem क्या होती है? 1 plus x to the power n अगर हम अप्लाई करते हैं, it becomes 1 plus nx, then n minus 1 upon 2 factorial 2 x square, and then आगे टर्म आते हैं n minus 1 n minus 2 upon factorial 3 x cube. इस तरह से टर्म आते रहते हैं. ठीक है, अब यहां पर देखिएगा 1 plus 3 to the power n इसे लिखा, ये दो टर्म सेम आ जाएंगे. पावर n इस फॉर्मूले से इसे एक्सपेंड करते हैं. So this will become 1 plus 3n plus n, पावर n है, सेम यहाँ भी n है, so it will become n minus 1 upon factorial 2 and 3 square. ठीक है, आप देख सकते हैं जितने भी टर्म्स आगे होंगे वो सभी इस तरह के टर्म्स इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आते रहेंगे. लास्ट में दो टर्म्स हैं minus 3n and minus 1. 1 is cancelled, 3n is also cancelled. ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा जितने भी टर्म्स हैं नेक्स्ट टर्म में क्या होगा? 3 to the power 3. So 3 to the power 2 एटलीस्ट कॉमन आ रहा है. n minus 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 ये टर्म होगा. नेक्स्ट होगा n minus 1 n minus 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड 3 एंड सिमिलरली बाकी टर्म्स होंगे. तो ये n की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर्स है. इट मींस ये सारे वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी. इट मींस ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. दिस इज व्हाट 9 आ रहा है यहाँ पर. जितनी भी वैल्यूज होंगी यहाँ पर वो सभी क्या होंगी? 9 का मल्टीपल्स होंगी. ठीक है, एक तरीका ये है. एक और मेथड है निकालने का. आप n इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करते जाइए यहाँ पर. ठीक है, देखिए क्या वैल्यूज आ रही हैं. 1 पुट करेंगे डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी. ओके, 1 पुट करने पर 4 to the power 1 minus 3 minus 1, so 0. When you put 2, 4 to the power 2 is 16 minus 3 to the 6 minus 1, 16 minus 7 is 9. n is equal to 3 पुट कीजिए. 3 into 3 9 minus 1. Okay, so 64 minus 10, this is 54. So 54 here, 1008 and other terms. ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप चाहो ये लॉजिक समझना चाहें ये लॉजिक लगा सकते हैं, ये ट्रिक लगाना चाहें n is equal to 1 2 3 4 पुट करके ट्रिक लगा सकते हैं and you will get these values. देखिए ये सारे नंबर क्या है? नंबर का सम देखिए 4 plus 3 7 plus 7 plus 2 9. इट मींस 9 से डिविजिबल है. 9 के टेबल में आ रहा है. यहाँ देखिए 8 plus 1 is 9. सम 9 से डिवाइड हो रहा है. इट मींस इस नंबर में भी 9 से डिवाइड जाएगा. कहने का सेंस क्या हुआ? ये सारे क्या हैं? मल्टीपल्स ऑफ 9. मल्टीपल्स ऑफ 9 है. और कोई भी मल्टीपल ऑफ 9 आ जाए तो वो क्या होगा? वो 9 के सारे मल्टीपल्स के सेट में तो जरूर होगा. ठीक है, इट मींस सारे x की वैल्यू कहां होगी? दिस विल बी देयर इन y. इट मींस हम कह सकते हैं कि x और y का जब यूनियन करेंगे तो पूरा x y के अंदर लाई कर रहा है. यानी कंडीशन क्या है? y इज लाइक दिस एंड x इज लाइक दिस. इस तरह से है. तो इनका यूनियन क्या होगा? इट विल बी नथिंग बट जस्ट द सेट y.
ठीक है, तो इसका सेट होगा y, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, a कॉम्प्लीमेंट माइनस b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू b माइनस a, ये प्रूव करना है। ओके, यू नो व्हाट इज द स्ट्रेटजी, व्हेनेवर वी हैव टू प्रूव a इज इक्वल टू b, we show that a is subset of b and b is subset of a. Whenever these both happens, then we quickly say yes, a will be equal to b. This is the strategy. Fine. So let us first assume that there is one element x, general element, okay, which is lying in the LHS. It means a complement minus b complement. X element is there in this set. Now what will happen? What will happen? X will belong to a complement. It is difference of set. Okay, so x will belong to a complement and x will not belong to other set because it is difference of set. Okay, by definition difference इस तरह से define किया जाता है। Now see what is a complement? A complement means a set के बाहर वाला सारा portion. Okay, this is a. So अगर x a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, that means क्या होगा, x a में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। और on the other side अगर b कॉम्प्लीमेंट, b कोई सेट है इसकी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, it means कहां होगा, सेट b के अंदर होगा वो। So x belongs to b। अब इन दोनों को थोड़ा कंबाइन कीजिए, हम क्या कर सकते हैं, x बिलोंग कर रहा है b में एंड x does not belongs to a, यानी b सेट में तो है बट a सेट में नहीं है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, x क्या बिलोंग करेगा, b माइनस a को बिलोंग करेगा, ठीक है, b में बिलोंग करेगा और a में बिलोंग नहीं करेगा। फाइन, तो हमने क्या लेके शुरू किया था, we assume that x belongs to this, now we have proved that x belongs to b minus a। क्लियरली हमने प्रूव कर दिया कि a complement minus b complement, this is actually subset of b minus a। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब इसका अपोजिट प्रूव करेंगे, p सबसेट a प्रूव करेंगे, यानी RHS को सबसेट प्रूव करेंगे LHS का, देन वी विल कम टू द कंक्लूजन। लेट x बिलोंग्स टू b माइनस a, क्या मीनिंग हुआ इसका, इट मींस x बिलोंग्स टू b, दिस इज b माइनस a, ठीक है। यानी अगर यहां पर कोई एलिमेंट है, इट मींस क्लियरली वो सेट एलिमेंट कहां होगा, b में तो होगा बट a में नहीं होगा, ठीक है, वही हम लिखने जा रहे हैं, x belongs to b and x does not belongs to a। क्लियर। अब देखिए, अब हमें कहां आना है, कॉम्प्लीमेंट की टर्म्स में आना है, तो b में अगर है तो क्या b कॉम्प्लीमेंट में होगा, बिल्कुल नहीं होगा, सो नॉट। और अगर a सेट में है तो क्या a कॉम्प्लीमेंट में होगा, यस ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या प्रूफ कर दिया कि x जो है वो a कॉम्प्लीमेंट में तो है और x b कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, ठीक है, a कॉम्प्लीमेंट में है बट b कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो देखिए क्या मीनिंग हुआ, x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इट मींस माइनस b कॉम्प्लीमेंट, ये हमने एक्चुअली रिड्यूस कर दिया। ओके, तो आप लेफ्ट हैंड में ये लेके चले थे, इसका मीनिंग क्या हुआ, b माइनस a इज ए सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट माइनस b कॉम्प्लीमेंट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 देख लीजिए। ओके, इस तरह की है, इस तरह की इक्वेशन है। ओके, LHS सबसेट ऑफ RHS and RHS सबसेट ऑफ LHS, hence from 1 and 2 we can say, what can we say, we can say that this result a complement minus b complement is equal to nothing but b minus a। ओके, देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर सेट A is set of all points which are on this parabola, okay, while B is set of all those points which are lying on this parabola, C set of all points lying on this parabola, similarly D is set of all points lying on this parabola। ये चार अलग अलग पैराबोला हैं और इन सभी पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स का ये सेट दे रखा है, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये इस तरह से डिफाइन होगा। ओके, दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, 4ax, ये वाला सेट, ये पैराबोला इस तरह से डिफाइन होगा। ओके, दिस विल बी y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, ठीक है। नाउ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, दिस विल बी like this,
x square is equal to 4ay. Similarly, this will be x square is equal to minus 4ay. तो हमारे पास चार पैराबोला दे रखे हैं. दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज ऑरिजिन. ओके, आप जानते ही हैं x डैश y डैश. अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर कॉमन इन दीज सेट्स. ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जो इन चारों सेट्स में कॉमन होंगे, हमें उन्हें फाइंड करना है. ठीक है, देखिए ध्यान से, ये कॉमन पॉइंट केवल इन दो सेट में कॉमन है, बाकी चारों में कॉमन नहीं है. सिमिलरली ये बाकी जो पॉइंट्स हैं ये भी कुछ सेट में कॉमन है, सभी सेट में कॉमन नहीं है. नाउ कम टू दिस पार्ट. व्हाट इज दिस? दिस इज ओरिजिन 0,0. ये पॉइंट आप देख सकते हैं सभी सेट्स में, यानी सभी पैराबोला में कॉमन है. सभी पैराबोला का वर्टेक्स है ये. ओके, वर्टेक्स इज 0,0. तो ये वर्टेक्स 0, 0 सभी में कॉमन है. हेंस द वैल्यू ऑफ दिस विल बी नथिंग बट 0,0. ओके, दिस विल बी ऑर्डर्ड पेयर. क्या होगा? एक ऑर्डर्ड पेयर होगा. दिख रखा है कि जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी एक ऑर्डर्ड पेयर होंगे, यानी एक पॉइंट होगा. ठीक है, तो केवल एलिमेंट हम 0 अगर लिखेंगे तो दिस विल बी रॉन्ग. दिस इज द राइट वे. अपने कमेंट जरूर लिखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू.